बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस एंड साइंस। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। तो हम सब लोग जानते हैं कि कुरान मजीद में दुनिया और आखिरत की हर किस्म की चीज़ के बारे में हमें आगाह किया गया है। तो बायोलॉजी तो बहुत छोटी चीज़ है, तो लेकिन अल्लाह मियाँ ने बायोलॉजी के बारे में भी ढेर सारा हमें इल्म दिया है कुरान मजीद में। अगर हम अकल वाले हों, अकल वालों के लिए अल्लाह ने निशानियाँ दी हुई हैं, साइंस दिए हुए हैं, तो उन साइंस को अगर हम अपनी बुनियाद बनाएं तो हमारे लिए बहुत रिसर्च वर्क है साइंस में, बायोलॉजी में, जो हम आगे परफॉर्म कर सकते हैं और कुरान की निशानियों को लोगों के सामने ला सकते हैं। तो देखते हैं कि कुरान मजीद में किन किन जगहों पर, मुख्तलिफ़ जगह पर अल्लाह मियाँ ने इन चीज़ों की निशानियाँ दी हैं। उनमें से कुछ यहाँ हमें हमारी बुक में दी गई हैं। एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान, कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह हिंट्स, अल्लाह इशारा देता है अबाउट द ओरिजिन, शुरुआत के बारे में, एंड करेक्टरिस्टिक्स और खसूसियात के बारे में, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की। अल्लाह कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर जानदारों की खसूसियात और उनकी शुरुआत के बारे में हमें इशारे देता है या निशानियाँ देता है। सूरह अंबिया की 30 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग, हमने हर चीज़ को बनाया, फ्रॉम वाटर, पानी से। हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया या बनाया। We know that water makes the 60 to 70% of the composition of protoplasm of all organisms. हम जानते हैं कि पानी 60 से 70% कंपोजिशन है हर जानदार के प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हर जानदार का सेल में मौजूद जो सारी चीज़ें हैं वो तकरीबन प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। मतलब सेल वाल इसमें इंक्लूड नहीं होती, जो पौधों में होती है, इंसान में तो वैसे नहीं होती। मतलब इंसान का तो टोटल जो 60 से 70% है वो पानी से बना हुआ है, और पौधों का सेल वाल निकाल के हर चीज़ जो है वो 60 से 70%, 60 से 70% पानी से बनी हुई है। तो अल्लाह मियाँ ने क्लियरली 1400 साल पहले अल्लाह के नबी पर जो कुरान मजीद हमें मुसलमानों को अता हुआ, उसमें हमें पहले से बता रखा है कि 60 से 70% चीज़ें जो हैं वो पानी से बनी हुई हैं। ये जो आज रिसर्चेज हो रही हैं, ये चीज़ें हमारे सामने ला रही हैं, लेकिन हमें पहले बताया गया, हम पहले इससे रिसर्च शुरू कर सकते थे। तो आगे भी हमारे पास रिसर्च का बहुत एरिया मौजूद है कुरान के हवाले से। दोस्तों, सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में अल्लाह का फरमान है, ही मेड मैन, उसने बनाया इंसान को, फ्रॉम क्ले, मट्टी से, लाइक द पोटर, ऐसी मट्टी जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। वो गूंदी हुई मिट्टी होती है, बहुत चिकनी किस्म की, जिसको अगर देखें तो उसमें बदबू भी होती है हल्की सी, लेकिन वो बहुत चीड़ी किस्म की मिट्टी होती है। उसको अगर आप पकड़ के खींचेंगे तो वो खींची चली जाती है रबड़ की तरह। ऐसी मिट्टी को जो बर्तन बनाने में इस्तेमाल होती है, अल्लाह मियाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के साथ गूंदा गया और अल्लाह ने उनको शक्ल दी, उस मरहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद इंसान की आगे चेन चल पड़ी, जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया और उनके आपस में मिलाप हुआ और उनकी नस्ल चल पड़ी। तो उसके बाद सूरत अल मोमिनून वर्स नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, देन फैशन वी द ड्रॉप आ क्लॉट। यहाँ पर फैशन जो अंग्रेज़ी का तर्जमा है वो थोड़ा मतलब ऊपर नीचे है, इसके क्लियरली अल्फाज वो नहीं है जो कुरान मजीद के हैं, क्योंकि इसका तर्जमा थोड़ा सा गलत कह सकते हैं आप, क्योंकि कई लोगों ने तर्जमे किए हैं तो उनमें थोड़ी सी मामूली गलती होती रहती है। तर्जमे में गलती होती रहती है, लेकिन कुरान मजीद तो अटल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं और वो हक़ पर है। तो आप अगर इसको तहरीर कादरी साहब का तर्जमा पढ़ें या डॉक्टर इसरार अहमद का, इन्होंने यूट्यूब पर दी हुई है उन्होंने तफसीर, उसको सुन लें, चाहे सूरह मोमिनून की वर्स नंबर 14, तो उसमें बेहतरीन उन्होंने मतलब इसकी गाइडेंस दी हुई है कि अल्लाह फरमाता है कि हमने जो नुतफ़ा, जो स्पर्म होता है मेल का, वो जाकर चिमट जाता है जोंक की तरह, जो माँ का रहम होता है या बच्चेदानी होती है उसमें जाके जोंक की तरह चिपट जाता है। देन फैशन विद द क्लॉट अ लिटिल लम्प, वो फिर वो जोंक की तरह जो चिमटा हुआ होता है नुतफ़ा, वो बदल जाता है एक लम्प, चबाए हुए गोश्त के लोथड़े की तरह। देन फैशन विद द लिटिल लम्प बोन्स, उसमें फिर पैदा हुई, चिमट गई आकर हड्डियाँ, मतलब उसमें हड्डियाँ बनी फिर। देन क्लोटेड द बोन्स विद फ्लैश, और उसके बाद हमने चढ़ा दिया गोश्त को उन हड्डियों पर।
ये अगर हम जदीद साइंस में देखें, आजकल जो रिसर्च हो रही है, तो उसमें बिल्कुल यही मरहले बताए गए हैं कि किस तरह से मिलाप होता है, किस तरह से जाकर जो स्पर्म होता है वो अटैच होता है बच्चेदानी या रहम में, और उसके बाद जो मरहले हैं कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किए हैं कि जाकर वो जुड़ जाता है और वो पहले गोश्त मतलब सड़े हुए गोश्त जैसे वो चबाया हुआ हो उस तरह की वो शक्ल लेता है। उसके बाद उसमें हड्डियाँ पैदा होती हैं और उसके बाद उसमें वो हड्डियों पर गोश्त चढ़ जाता है। तो एक ख़ास वक्त अल्लाह ने बताया है जिस पर में के बाद इंसान में रूह फूंकी जाती है। तो ये सारे मरहले जो वो साइंसी तौर पर अब जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो वो कुरान मजीद को समझ रहे हैं लोग। कुरान मजीद ने तो पहले बता दिया, लेकिन अब समझ आ रही है लोगों को, साइंस को। हमारा जो साइंस एंड साइंस में साइन जो हैं कुरान मजीद के वो बहुत आगे हैं, वो अभी साइंस जो है हमारी वो अभी भी पीछे है। चाहे जितनी मर्ज़ी रिसर्च हो जाए, लेकिन कुरान मजीद तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त है, ये क़यामत से पहले नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, कुरान मजीद को आए हुए 1400 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन साइंस अब उस मरहले में पहुंची है कि वो कुरान मजीद को समझ सके। देखें, ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले फरमा दिया है क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन से जानवर किस कैटेगरी में आते हैं और उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ, मतलब वो किस जगह से शुरू हुए। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने हर चीज़ को बनाया पानी से। देन सम ऑफ देम, फिर उनमें से कुछ, क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, चलते हैं, रेंगते हैं अपने पेट के बल। वॉक ऑन, और फिर दूसरों की बात हो रही है, वॉक ऑन 2 legs, और कुछ चलते हैं अपनी टांगों पर, 2 टांगों पर, एंड अदर ऑन 4, और कुछ चलते हैं 4 टांगों पर। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही प्लीजेज, अल्लाह बनाता है उस चीज़ को जो उसे खुशी देती है, मतलब वो कुन कहता है और वो चीज़ हो जाती है। सूरह अल नूर का वर्स नंबर 45 मतलब 45वीं आयत में अल्लाह मियाँ ने आज से 1400 साल पहले बता दिया कि क्लासिफिकेशन किस तरह से करनी है जानवरों की, और वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं और किस तरह से वो आगे फैल गए हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सर्च करते हुए आपको हमारी वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।